हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनंत गौड़। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अपने घर पे सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि भारत में कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें से हमने आपको बताया था कि भारत में दो प्रकार की विधियां संचालित हैं, जिसमें एक संवैधानिक विधि है और दूसरी है सांविधिक विधि। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली वीडियो में। आज हम जो सांविधिक विधि हैं या स्टैट्यूटरी लॉ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांविधिक विधि, स्टैट्यूटरी लॉ। सांविधिक विधि के प्रकार। सांविधिक विधि जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपराधिक विधि से क्रिमिनल लॉ कहा जाता है, दूसरा होता है सिविल विधि या सिविल लॉ जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे आपराधिक विधि के बारे में। आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ, कानूनों के उस समूह को दंड विधि, क्रिमिनल लॉ, पेनल या फौजदारी कानून कहते हैं जो अपराधों एवं उसके लिए निर्धारित सजाओं से संबंधित है। इन विधियों में अपराध राज्य समाज के खिलाफ माना जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो एक्ट 2012। आपराधिक विधि वे विधि हैं जिनके द्वारा जो समाज में जिन कार्यों को विधियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और उन कार्यों को करने पर दंडित किया जाता है, या उन कार्यों के बारे में इन विधियों में बताया गया है कि किन किन कार्यों को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और इन कार्यों को करने पर किस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है। इन प्रकार की विधियों में अपराधों के साथ साथ अपराधों के लिए जो दंड का प्रावधान है उसका उल्लेख भी किया जाता है। और ये अपराध जो हमेशा राज्य के खिलाफ या समाज के खिलाफ माने जाते हैं। राज्य के खिलाफ इसलिए माने जाते हैं आपराधिक जो अपराध हैं कि क्योंकि राज्य का दायित्व होता है राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसलिए यह माना जाता है जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसे राज्य के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो यह माना जाता है कि वह कार्य समाज या राज्य के खिलाफ किया गया है। क्योंकि राज्य का दायित्व है कि वह अपने राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखे, उनकी संपत्ति की रक्षा करे, उनके शरीर की रक्षा करे। इस प्रकार आप जो है समझ गए होंगे आपराधिक विधि कौन सी होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिविल विधियों के बारे में। सिविल विधि ऐसे नियमों का एक समूह है जो नागरिकों के निजी अधिकारों को परिभाषित करता है और उनकी रक्षा करता है। कानूनी उपाय प्रदान करता है जो विवाद से मांगी जा सकती हैं। इन विधियों में अपराध व्यक्ति के खिलाफ होता है। सिविल विधि एक ऐसी विधि है जो आपराधिक विधियों से बिल्कुल अलग हैं। इन विधियों में जो है व्यक्ति अपने निजी अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाता है और न्यायालय जो है उसके अधिकारों की रक्षा सिविल विधियों के अंतर्गत करता है। और ये अपराध जो हमेशा व्यक्ति के खिलाफ होते हैं। सिविल विधि में होने वाले जो अपराध हैं वो हमेशा व्यक्ति के खिलाफ माने जाते हैं, न कि राज्य के खिलाफ। जैसे और इन विधियों में जो इनका जो लक्ष्य है वह यह है कि सिविल विधियों के द्वारा जो व्यक्ति को जो हानि हुई है उसकी जो क्षति हुई उसकी पूर्ति इन विधियों के द्वारा की जाती है। और आप सिविल विधि का एक उदाहरण देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1954 इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा भारत में बहुत सी सिविल विधियां हैं जो कार्य कर रही हैं। इसके बाद आते हैं लोक विधि, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ वे विधि होती हैं जिनका निर्माण न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के द्वारा किया जाता है। जो कॉमन लॉ होते क्या हैं कि जो न्यायालय किसी भी केस में जो अपने निर्णय देता है और उन निर्णयों में
एक विधि का निर्माण भी करता है जो भविष्य में न्यायालय में आने वाले जो मुकदमे हैं उन पर अप्लाई होता है। इन लॉ को जो है कॉमन लॉ कहा जाता है। जैसे आप समझ गए होंगे कि कॉमन लॉ वो लॉ होते हैं जो न्यायालय द्वारा बनाए जाते हैं। इन लॉ में जो राज्य की विधानमंडल है या संसद है देश की, उसका कोई योगदान नहीं है। और ये सारे लॉ जो हैं, कॉमन लॉ जो होते हैं, वह न्यायालय द्वारा ही बनाए जाते हैं। और ये लॉ जिस केस में बनाए गए हैं उससे मिलते जुलते केसों में उसको अप्लाई किया जाता है। मतलब ये एक तरह से नज़ीर के तौर पे होते हैं। भारत में जो कॉमन लॉ बनाए जाते हैं अधिकतर वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डरों के द्वारा ही बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1997 के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस जारी की जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। इन गाइडलाइंस में क्या था कि जो कार्यस्थल होते हैं जहाँ पर लोग कार्य करते हैं, ऑफिसों में या अन्य स्थलों पर, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, स्कूल्स में, तो उन स्थानों पर कार्य करने वाले जो महिलाएं हैं उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए यह गाइडलाइंस जारी की गई थी और यह एक कानून के तौर पर मान्य की गई हैं और जिनको जारी करना, लागू करना हर संस्था की जिम्मेदारी है जहां पर लोग, महिला काम करती हैं। तो इस तरह से आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप जो है आप जो सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है या कॉमन लॉ है उसको सही समझ गए होंगे। और आपको ये वीडियो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।